अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद और सबलाइम बैटिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबलाइम बैटिंग में मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी मौजूद हैं और आज हमने बात करनी है एक ख़ास किताब के हवाले से। रिव्यू में पेश करूंगा। एक ख़ास किताब है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रेग मॉर्टेंसन की कहानी है। अमेरिकन थे ग्रेग मॉर्टेंसन और ये किताब जो है उनकी कहानी है 3 कप्स ऑफ टी। आज हमने बात करनी है 3 कप्स ऑफ टी के हवाले से, यानी चाय के 3 कप। चाय का कप मेरे पास भी पड़ा हुआ है, आप भी पी रहे हैं चाय, मगर 3 कप्स ऑफ टी की क्या कहानी है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथी जो है, मेरे दोस्त जो है, ये भी उसमें शामिल होंगे, मगर पहले मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। ग्रेग मॉर्टेंसन जो है तो अमेरिकन था और मोंटाना रियासत में रहता था और शौकीन था, ये कोपैमा था, पहले भी कई मुहिमात सर कर चुका था और K2 की चोटी सर करने की इसके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी। इस सिलसिले में 1993 में ये पाकिस्तान आया और अपने साथियों के साथ गिलगित बल्तिस्तान गया और K2 की चोटी सर करने की कोशिश करता रहा। बहरहाल पूरी टीम थी, चोटी के करीब ये लोग पहुंच गए और खुदा का करना ऐसा हुआ कि वहाँ पे हवा चलने लगी, तेज़ बर्फानी तूफान आ गया, ये अपनी टीम से बिछड़ गया और आखिरकार जैसे कि अक्सर होता है कोपैमाओं के साथ, ये गिर गया और नीचे आके गिलगित बल्तिस्तान की जो वादी है उसमें कहीं पे जाके गिर गया। वहाँ के मकामी जो लोग थे उन्होंने इसको एस्कॉर्ट किया और हाजी अली साहब उस इलाके के बड़े थे, मशर थे, उनके पास लेके चले गए। हाजी अली साहब जो थे बड़े काइंड हार्टेड बंदे थे, उन्होंने ग्रेग मॉर्टेंसन का बड़ा ख्याल रखा और उसका इलाज किया, मरहम पट्टी की और उसकी तीमारदारी की। चंद दिनों के बाद जब ग्रेग मॉर्टेंसन रिकवर हो गए, ठीक ठाक हो गए, तो उसके बाद हाजी अली साहब और ग्रेग मॉर्टेंसन बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। हाजी अली साहब ने ग्रेग मॉर्टेंसन को चाय का एक कप दिया। मज़ेदार देहात के और पहाड़ी इलाकों की जो चाय होती है, बकरी के दूध की होती है, बड़ी प्यारी चाय होती है, एक कप चाय का दिया। ग्रेग मॉर्टेंसन ने वो चाय का कप एंजॉय किया, गपशप लग रही थी। चाय का कप खत्म होने के बाद जो है तो हाजी अली साहब ने उसको दूसरा चाय का कप ऑफर किया। दूसरा कप चाय का उसने पी लिया ग्रेग मॉर्टेंसन ने, हाजी अली साहब ने उसको तीसरा कप चाय का ऑफर किया। तो ग्रेग मॉर्टेंसन ने कहा, हाजी साहब बस गुंजाइश नहीं है, मैं तीसरा कप चाय का नहीं पी सकता। हाजी साहब ने कहा कि आपको पीना होगा, आपको इसलिए पीना होगा कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आपको ये तीसरा कप चाय का पिलवा रहा हूँ। तो जब ग्रेग मॉर्टेंसन तीसरा कप चाय का जब पीता है तो उसके बाद हाजी अली साहब से पूछता है, तो हाजी अली साहब कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि एक कप का चाय तो हम गैर को भी पिला देते हैं, कोई भी आ जाता है उसे हम एक कप चाय का पिला देते हैं, दूसरा कप चाय का जो पी लेता है तो वो हमारा दोस्त बन जाता है, और जो बंदा तीसरा कप चाय का पी लेता है तो वो हमारा जिगरी दोस्त और फैमिली मेंबर बन जाता है। तो अब तुम हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हो और अब ऐसी बात है ये है कि अब हम तुम पे अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं, हम अपने आप को तुम पे कुर्बान भी कर सकते हैं। नाउ यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फैमिली, यू आर द फैमिली मेंबर ऑफ हाजी अली। बस ये चीज जो है बहुत मुतासिर करती है ग्रेग मॉर्टेंसन को। ग्रेग मॉर्टेंसन वहां पे जो है घूमता फिरता है, वो एक चीज नोट करता है कि वहां पे लड़कियों की एजुकेशन बहुत कम है, वहां पे बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है। चंद दिनों के बाद जब ग्रेग मॉर्टेंसन जाने लगता है तो वो हाजी अली साहब को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने जो है अपनी औलाद से ज्यादा मुझे अजीज रखा और आई विल रिपे यू इन ए फिटिंग मैनर। मैं आऊँगा और यहाँ पे ये जो आपने मेरे साथ जो है मेहरबानी की है इसका मैं बदला ज़रूर चुकाने की कोशिश करूँगा। और कहता है मेरे जहन में ये ख्याल है कि यहाँ पे बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है, मैं यहाँ पे आके लड़कियों के स्कूल बनाऊँगा। बहरहाल अमेरिकन था, वो चला गया, मोंटाना रियासत का रहने वाला था, एक अफसर था, अपने कामों में मसरूफ हो गया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, चंद सालों के बाद वो फिर आता है और वो डोनेशंस लेके आता है, फंड्स लेके आता है और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 55 स्कूल जो है दूर दराज के K2 के आसपास जो है उफ्तादा देहात हैं और साथ ही वो अफगानिस्तान भी शिफ्ट हो जाता है। इस कहानी के अंदर बड़ी ही दिलचस्प एडवेंचर है, उसकी तालिबान के साथ मुलाकात होती है, काफ़ी एडवेंचर वो अपनी बयान करता है जी। तो वो सारी की सारी इस किताब के अंदर है। 55 स्कूल वो बना लेता है जनाब और इस तरह से वो एक रिकॉर्ड कायम करता है और एक अमेरिकन दूर दराज से आता है यहाँ पे कोपैमाई के लिए और उसके साथ ये हादसा होता है। हादसा होने के बाद जो है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जो है बच्चियों के स्कूलों के जाल बिछ जाते हैं। तो ये है कहानी इस नावल की। ये जो किताब है पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी किताब है
3 cups of tea. جب آپ پڑھیں گے اسپیشلی پارٹیکولرلی آئی ریکمینڈ دیٹ فار دا اسٹوڈنٹس آف دا انگلش لٹریچر. بڑی ایزی انگلش ہے, آپ اس کو پڑھیں گے اور انجوائے کریں گے. دیکھتا ہوں میرے ساتھیوں نے یہ کہانی سنی ہے, آپ نے کیسا محسوس کیا, اور یہ جو کتاب ہے ملک افتخار صاحب اور پروفیسر سبی صاحب, اجاز صاحب, سماب صاحب, سب آپ کو یہ کتاب کیسی لگی, اور یہ جو ہماری بیٹھک ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھی بیٹھک ہے یہ, اور ہمارے بچے دوست یہاں جمع ہیں. میں اس کتاب کے حوالے سے کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے جو اس کی اسٹوری سنائی ہے اس میں وہ میسج کیا ہے؟ پروفیسر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ناظرین, پروفیسر سبی احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کتاب میں, اس کہانی میں, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نان فکشنل کتاب ہے, اور یہ آپ ٹریولاگ بھی ہے, سفر نامہ بھی ہے, کہانی بھی ہے, ناول بھی ہے, یعنی مطلب ہے کہ اس میں بہت سارے آپ کو پیغامات مل جاتے ہیں. اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس میں جو ہمیں سب سے پہلا جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو 4 استاد فری میں ملتے ہیں. 4 استاد, آپ دیکھیں ہم اسکول جاتے ہیں تو وہ استاد ہوتے ہیں, ہم فیسیں دیتے ہیں, سب. جو 4 استاد قدرت نے ہمارے لیے رکھے ہیں وہ کون سے استاد ہیں؟ تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 4 استاد جو ہے, سب سے پہلا استاد ماں کی گود ہے. ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے, پہلا استاد. دوسرا استاد جو ہے جو کہ بندے کو فری میں ملتا ہے وہ نیچر ہے. نیچر کس طرح سے انسان کی استاد ہے؟ بچہ جب جاتا ہے آگ کے قریب, اس کا ہاتھ جب آگ میں لگتا ہے, ہاتھ جلتا ہے, دوبارہ بچہ آگ کی طرف نہیں جاتا ہے. بچہ اگر سوئی کو چھوتا ہے یا کانٹا چبھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے, نیچر خود بتاتی ہے کہ یہ آپ کو دکھائے گا, زخمی کرے گا, اس کے پاس دوبارہ نہیں جانا. یہ دوسرا استاد ہو گیا. تیسرا استاد ہماری روایات ہیں, اور ہماری روایات کا پتہ چلتا ہے اس کتاب سے کہ حاجی علی صاحب نے جو ہے ہی پریکٹسڈ ہز ٹریڈیشنز. اس نے جو ہے تو اپنی جو ہے اس کتاب کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے حاجی علی صاحب نے 3 کپ چائے کے پلائے اور اپنی روایات کی پریکٹس کی, اس کو بتایا. یہ میسج جو تھا وہی روایات والا, اس نے گریگ مارٹنسن کو کتنا متاثر کیا کہ آ کے اس نے 55 اسکول بنا لیے. اور چوتھا استاد میں آپ کو بتاتا چلو ناظرین, چوتھا استاد ہمارا جو ہے تو وہ ڈنڈا ہے. جو بندہ جو ہے ماں کی گود سے نہیں سیکھتا, جو بندہ فطرت سے نہیں سیکھتا, جو بندہ روایات سے نہیں سیکھتا, تو پھر اس کو سکھانے کے لیے قدرتی استادوں میں ڈنڈا رہ جاتا ہے. یعنی قانون اس کو سیدھا کر سکتا ہے اور ڈنڈا اس کو سیدھا کر سکتا ہے. تو میری نظر میں یہ میسج تھا. اس کے علاوہ ابھی اور کوئی ذہن میں آپ کی بات ہو, اجاز صاحب آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو تو؟ میرے خیال میں یہ ایک محبت کا تھا نا, لو کا میسج دیا انہوں نے. لو کا میسج دیا, بالکل انسانیت کا میسج ہے کہ انسان اس میں. جی بالکل, بڑی اچھی بات ہے. آپ نے سنا کہ انسانیت کا میسج ہے اس میں. یعنی وہ امریکنز ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اسکول بنائی گیا. آپ کی بات بہت اچھی ہے منظر کہ آپ نے کہا کہ ہمیں انسانیت کا میسج ملتا ہے. جی جہاں صاحب آپ کچھ اگر خیال میں کہ PTA میں جو ہاسپٹیلٹی ہے ہماری, تو وہ حاجی علی صاحب نے اس کو پریزنٹ کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں. جی اس کا جواب پھر مصنف نے اس صورت میں دیا اسکول وغیرہ بنا کر. تو یہ بہت زبردست خوبی ہے. اور چونکہ ہماری اعلیٰ روایات ہیں, اس میں مہمان نوازی جو ہے سر فہرست ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. جی اب ہمارے ساتھ ملک افتخار صاحب ہیں, آپ اس حوالے سے جی آپ نے کہانی سنی 3 کپس آف ٹی, اور کپ آف ٹی تو ہمارے پاس بھی ہے, آپ بھی پی رہے ہیں, ہم بھی پی رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ اس میں جو اچھا پہلو ہے, اچھی بات ہے, وہ یہ ہے ایچ ون ٹیچ ون. گڈ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی ہوتی تو وہ یہ کہ آپ کو سب کو معلوم ہے, مطلب ہے کہ میں کیا کیونکہ مجھ سے لڑنے گروپ خاص طور جی آپ بتائیں پلیز, ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. آپ کو صرف ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں, آپ پلیز. ود یور پرمیشن. جی پلیز. جیسے کہ پہلی وہی طریقے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, یہ پڑھو اللہ کے نام سے. پہلی وہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پڑھو. تو ایچ ون ٹیچ ون, یہ اچھی بات ہے. پھر اس نے 55 اسکول بنائے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے آخر اس کو پروموٹ کیا. تو یہ بات ہے کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا, کوئی بھی ایجوکیشن ہو, چاہے ریلیجیس ایجوکیشن ہو یا اکیڈیمک ایجوکیشن ہو, کوئی بھی ایجوکیشن اس کو ہم نے پروموٹ کیا, یہ بہت اچھی بات ہے.
दूसरी बात रह गई रवायत। अब उसने उसको एक कप ऑफर किया तो एज ए कर्टसी चलो एक कप उसने पी ली। जी जी। हालांकि हो सकता है कि उसके लिए चाय जो है तो वो somewhat injurious for him, हो सकता है somewhat injurious for him, तो उसको कदम ना दावस के तो वो भी मारा मिट के उसने दूसरा अब तीसरा कप जिसने ये हॉस्पिटैलिटी सब कुछ अपनी जगह है। यही तो कहानी का ट्विस्ट है, इसी से तो कहानी बनी है ना। और देखिए कहानी का नाम भी 3 कप्स ऑफ टी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसको थोड़ा सा जरा जूम में दिखाएं ताकि हमारे नाज़रीन इसको ये जब आप पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ये जो है तो आपको इसको एंजॉय कर लिया। जी जी सही है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। ये तो हम मिलकर इसको डिस्कस करें। 3 कप्स ऑफ टी आपने वो तीन कप्स को पिलाता है, हो सकता है उसके लिए ये चाय पीना जो है इंजूरियस हो सकता है, मे बी ठीक इंजूरियस हो। चलो एक एज ए कर्टसी उसने एक कप पी लिया तो उसको जबरदस्ती दूसरा पिला। जी जी। तो ये मेरे ख्याल में कि समवट इग्नोरेंस में आ जाती है। सही है, ठीक है। ये जो है तो अपने अपने इलाके की रिवायात हैं। तो बहरहाल आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। क्या ठीक है जी। बाकी इसमें जो एजुकेशन का जो मैसेज ये गया जी जी कि एजुकेशन को प्रमोट किया। वंस अगेन मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन को फ्लरिश किया गया, 55 स्कूल से बनाए। और मैं मजा तो खुद भी, हालांकि मेरी कुछ तालीम नहीं है इतनी, आप इससे भरने लोगों के हम मैंने क्या सीखे, लेकिन बात यह है कि मैं तो ये दिल से चाहता हूँ कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। हर बच्चे को, हर एक को पढ़ना चाहिए, एकेडमिकली, रिलीजियसली। ये बहुत अच्छी बात है कि इसने एजुकेशन को प्रमोट किया। जी जी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने 55 स्कूल बनाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और जी आप कुछ कहें? जी लव विदाउट बॉर्डर्स, हाँ ह्यूमनिज्म, ठीक है, विदाउट पासपोर्ट, हाँ यानी इंसानियत की कोई सरहदें नहीं होती हैं। हाँ जी जी, ये आप कहना चाह रहे हैं। का हवाला है इसमें। ठीक, इसमें ना पाकिस्तानियत देखी हुई है, ना अमेरिकनशिप देखी हुई है, ना कोई मजहब की वो है, तसादुम है, एक ह्यूमनिज्म है। उसने इसके साथ एक अच्छा सलूक किया है, 3 कप ऑफ टी इसके हवाले से। फिर उसने उसका रिप्लाई दिया काफ़ी सालों के बाद जी, वो बड़े अच्छे अंदाज से दिया। जी जी उसकी अपनी रिवायात हैं, जी 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 चाय का कप पिलाना या 1 या 3, जी जी, और अंग्रेज़ों की अपनी रिवायात हैं। जी जी, जैसे यहाँ ताजमहल बन रहा था, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह इनकी अपनी सोच है। सही है, तो उन्होंने उस सोच के तहत स्कूल बनाए। सही है। ये बढ़िया, इसमें कुछ मतलब है कि आप देखें टोटली ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, ट्विस्ट इसमें आता है ना, बड़ा प्यारा ट्विस्ट है जो कि फिर चेंज लेके आता है। सिमात साहब आपने कुछ नहीं फरमाया, अगर इस हवाले से कुछ आपके मतलब खास आपने जो ख्यालात का इजहार किया जी जी, इल्म के बारे, इल्म के हसूल के बारे में, तो हमारे दीन की सबसे पहले जो तालीम दी गई है वो यही है कि इल्म हासिल करें। इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो बात मुझे वो रखती है जिसमें वो यही है कि इसमें पैगाम ये है, सबक ये है कि देखें दूर दराज हमारे जो इलाका जात हैं, यकीनन वहाँ इल्म की कमी थी। और इस कहानी से ये हमें सबक मिलता है कि इल्म जो है कितना जरूरी है, इसकी अहमियत को उजागर किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर जिस इलाके का इंतखाब किया गया इस कहानी के लिए वो भी ऐसा है कि वहाँ पे एक वक्त में, आज वहाँ हालात मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल, आज से 40-50 साल पहले का ये जो शुमाली इलाका जब देखें तो वहाँ वो लोग ठीक है अपनी रवायात से जुड़े हैं, ये अच्छी बात है, उनके अंदाज का तहजीब जो है जिसमें वो ठीक है, लेकिन वहाँ इल्म की रोशनी फैली है। तो यहाँ से हमें इल्म की जो अहमियत है उसका अदराक होता है। बिल्कुल जी। और ये किताब जो है तो जो कि इल्म के मुतलाशी हैं और जो मुताले के शौकीन हैं उनके लिए जो है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप जो है तो इंशाल्लाह आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दीजिए। सबलाइन बैठक देखते रहिए जी, हमसे जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।